राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आज है रमा एकादशी और रमा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। रमा एकादशी पे हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की जो घर में विराजमान है उनकी सेवा कैसे करें, कैसे तुलसी दल तोड़े, किन चीज़ों का भोग लगाएं, कैसे स्नान कराएं, श्रृंगार करें। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि रमा एकादशी का व्रत करने से कैसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो जैसा कि इस बार जो रमा एकादशी है वो 9 नवंबर को पड़ रही है, यानी कि आज है 9 नवंबर 2023 रमा एकादशी। और रमा एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सबसे पहले एकादशी जो है वो लड्डू गोपाल जी यानी हमारे जो कृष्ण भगवान हैं उनको बहुत प्रिय है। तो उस दिन हमें हल्का सा, चूँकि ठंड का मौसम है, तो हमें हल्का सा गरम करके दूध से, पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। और स्नान देखिए उसमें तुलसी दल जरूर मिलाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा वैसे तो हमें डेली करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन एकादशी होती है एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा विधिवत करनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी 11 तिथि आती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। कितने भी इंसान हजारों पाप किया हो, यदि वो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो उसका हजारों पाप धुल जाते हैं और उसके घर में हमेशा लड्डू गोपाल जी और साथ में विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी का हमेशा निवास रहता है। उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि, धन दौलत की कमी नहीं होती है। और ठाकुर जी की सेवा करना तो बहुत सौभाग्य की बात है। जो व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करता है उसके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। तो जैसा कि रमा एकादशी है, रमा एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन कहते हैं जो भी व्यक्ति विष्णु भगवान की जी की सेवा करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें नित्य क्रिया करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को जगाना है। जगाने के बाद उनको भोजन भोग देना है, यानी थोड़ा सा कुछ ड्राई मिट्स फ्रूट्स आप दे सकते हैं। उसके बाद उनको पानी पिलाना है, उनको स्नान कराना है, फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार कराना है। और उनके जो वस्त्र हैं वो हमेशा एकादशी के दिन पीले कलर के होने चाहिए, यानी कि लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन पीले कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए। और उनके उसके बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी रहता है उसे चावल नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और बहुत, यानी आप अगर ये सब घर में खाते हैं तो आपके घर में भगवान विराजमान कभी नहीं होंगे, भगवान आपके घर को छोड़ के चले जाएंगे। एक दिन तो हम इन सब चीज़ों का परहेज कर ही सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करना, जिस घर में ठाकुर जी हों उस घर में नॉनवेज बने तो ऐसे में बहुत विकट समस्या होती है और बहुत हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है यदि हम ठाकुर जी की सेवा घर में करते हैं। तो अब क्या होता है कि देखिए रमा एकादशी जो है वो एकादशी आपके धनतेरस के पहले पड़ती है, यानी कि 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार को धनतेरस है और 9 नवंबर 2023 यानी कि आज है गुरुवार, और गुरुवार के दिन ही रमा एकादशी का व्रत पड़ता है। कहते हैं कि दिवाली जो होता है वो माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति दिवाली धनतेरस की पूजा करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। और उसके पहले जो रमा एकादशी आती है उसका जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, हमेशा माँ लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान रहती हैं। तो हमें रमा एकादशी का धनतेरस के पहले जो एकादशी आती है उसका व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। रमा एकादशी कार्तिक मास के
कृष्ण पक्ष में पड़ती है। यानी कि कार्तिक महीने में जो एकादशी पड़ती है वो रमा एकादशी है। और रमा एकादशी में कहते हैं जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और हमें साथ में अपने ठाकुर जी की सेवा तो जरूर ही करनी है। यानी कि यदि आप लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हुए हैं और आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करना ही हमें कहते हैं कि बहुत ही जो भाग्यशाली होता है उसके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। सबके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान नहीं होते हैं। हम चाह कर भी अगर सोचे तो हम लड्डू गोपाल जी हमारे घर में जल्दी नहीं आते, उनकी मर्जी होती है तभी वो आते हैं। इतना सुंदर मनमोहक लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हुआ है। कान्हा जी कहते हैं कि मैं उन्हीं के घर में निवास करता हूँ जो हमारी सेवा दिन प्रतिदिन करते हैं, जो हमें सच्चे हृदय से अपने घर में रखते हैं, अपनी जगह देते हैं। बाल रूप में जो हमारी सेवा करते हैं, हमेशा नित्य सेवा करते हैं, उन्हीं के घर में मैं हमेशा से विराजमान रहता हूँ। तो देखिए ठाकुर जी की सेवा जो एकादशी के दिन की जाती है वो उसका अलग ही महत्व होता है। यानी कि ठाकुर जी की सेवा करना ही हमारे घर में सुख समृद्धियों का निवास होता है। तो ऐसे तो हमें रोज ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन एकादशी रहे उस दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही विधिवत करनी चाहिए। तो रमा एकादशी जो होती है वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती है, हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन इस बार की जो एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि आप बहुत दिनों से तंगी से परेशान हैं, बहुत दिनों से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो रमा एकादशी है वो आपके लिए 100% लाभकारी है। क्योंकि इस दिन कहते हैं जो भी व्यक्ति अपनी कोई भी मनोकामना विष्णु भगवान के सामने मांगता है, विष्णु भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यानी यदि आप ठाकुर जी से भी, क्योंकि ठाकुर जी भी लड्डू गोपाल जी भी विष्णु भगवान के ही स्वरूप है, तो यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी से उस दिन कोई भी मनोकामना मांगते हैं, कोई पूर्ण करते हैं, तो वो आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर करना चाहिए। यदि आपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी भी आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस दिन अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा करनी है। उन यानी सेवा का मतलब उनको जगाना है, स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, सब कुछ करना है। करने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर, यदि आपको पैसे की तंगी है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय लड्डू गोपाल जी के सामने आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको तुलसी की माला लेना है। अब माला लेकर आपको ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करनी है और आपके घर में देखेंगे माँ लक्ष्मी जी का निवास अपने आप होने लगेगा। कहीं न कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा और ठाकुर जी भी आपकी मदद करते हैं। आपने उनको अपना घर का सदस्य मान लिया है, आपको बाल स्वरूप मान लिया है, तो ठाकुर जी आपके घर में तो रहते ही हैं, विराजमान रहते हैं और वो आपकी किसी न किसी रूप में मदद करते ही करते हैं। तो आप भी रमा एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी से कुछ भी मांग कर देख सकते हैं। यानी ठाकुर जी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। और अब इसके बाद देखेंगे कोई न कोई त्योहार आ ही रहा है और अब धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो हर हर त्योहार का अपना अलग अलग महत्व होता है। लेकिन जिनकी घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं वो मतलब घर मान के चलो खुशियों से भर जाता है। उनका घर हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि एक घर में
माहौल होता है, वातावरण होता है पॉजिटिव का, वो चीज़ें हो जाती है। तो देखिए ठाकुर जी की सेवा करने के बाद हमें इत्र सेवा ज़रूर देनी है। तो देखिए कितने प्यारे, कितने अद्भुत, कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं और इतना सुंदर श्रृंगार इनका हुआ है, बहुत ही प्यारा है। एकादशी के दिन इनका स्पेशल श्रृंगार हुआ है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य की बात है। तो बहुत से लोग हमसे कमेंट में बोले भी हैं कि आप ठाकुर जी की सेवा एकादशी पे कैसे करते हैं। स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, रिक्वेस्टेड ये वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको विधिवत पता चलेगा कि हमें ठाकुर जी की सेवा एकादशी के दिन कैसे करनी चाहिए। और उसके बाद हमें ठाकुर जी को आईना दिखाना है, क्योंकि जब भी हम भी तैयार होते हैं तो आईना देखते हैं, तो इसलिए हमें ठाकुर जी को दिखाना है। उसके बाद हमें भोग लगाना है ठाकुर जी को। भोग में आप जैसे आटे का हलवा हो गया, पंजरी हो गया, आप बना सकते हैं। आप कोई फल का भोग, दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो आप इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। आप खाना भी खिला सकते हैं। बस सब में तुलसी दल मिलना चाहिए, यानी कि तुलसी के पत्ते आपको ज़रूर डालने हैं। बिना तुलसी के पत्ते के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें उनको तुलसी दल मिला के ही उनको चाहे पानी हो, चाहे जो भी हो, आपको खिलाना और पिलाना है। क्योंकि लल्ला है, ठाकुर हैं, तुमको भूख लग जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है, आरती करना है। आपको जो भी आरती आती है ठाकुर जी की, आप वही आरती आप लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। कहते हैं बिना आरती के पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो देखिए आप लड्डू गोपाल जी की आरती आपको ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। और हमारे लड्डू गोपाल जी का आप लोग दर्शन ज़रूर करें, सेवा भाव ज़रूर लें। राधे राधे।